क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी छोटी सी बुक में कितनी गेम्स आ सकती हैं? एक, दो या फिर तीन? अरे नहीं, हम बनाने वाले हैं इसमें 8 गेम्स। ना कोई डाउनलोड का झंझट, ना ही कोई चार्जिंग की फिक्र, सिर्फ पेपर से बनाएंगे हम ये 8 in 1 अल्टीमेट गेम बुक। और आपकी फेवरेट गेम कौन सी है कमेंट में नेम टाइप करो। तो सबसे पहले हम बुक बनाएंगे जिसमें हम बहुत सारी गेम्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिए हैं कलर्स पेपर। तो मैंने लिए हैं 5 कलर्स पेपर जिन पर 18 गेम्स बन सकती हैं। और इनको दरमियान से फोल्ड कर दिया। कुछ पेपर बड़े थे और कुछ छोटे, जो आगे का एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हम बाद में कट कर लेंगे। और इसके बैक साइड पर मैंने 1 सेंटीमीटर के फासले से निशान लगा दिए और उनके आगे मैंने एक लाइन लगा दी। अब जो हमने पेपर पर छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के फासले पर जो निशान लगाए हैं, इन सभी निशान को हम कट कर लेंगे। इसके आगे मैंने लाइन लगाई थी तो वहां तक मैं इसको कट कर रही हूँ। अब जो हमने पेपर कट किए थे उसमें एक को हमने छोड़ देना है और दूसरे को हमने ऊपर साइड पे मोड़ देना है। इस तरह वाली नोटबुक बनाने का तरीका मैंने आपको पहले भी डिटेल से समझाया था। उसके बाद मैंने ले लिया एक स्टिक। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप झाड़ू के तिनके का भी यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने भी उसी का यूज किया था। जिस साइड को हमने मोड़ा था उस साइड पे हम लोगों ने इस तिनके को डाल देना है। अब बारी है दूसरी साइड की। दूसरी साइड से भी आपने पेपर को ऐसे ही ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाना है। एक साइड पे तो हमने स्टिक डाल दी, जो बाकी के पेपर बचे हैं उन सभी को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और उसके बाद हमें ले लेनी है एक दूसरी स्टिक जिसको हमने दूसरे साइड वाले पेपर्स में डाल देना है। तो बस यहाँ तक करने के बाद हमारी बुक रेडी हो जाएगी। अब इसे आप जितना भी खींच लें, इसके कोई पेजेस नहीं निकलने वाले। और हाँ, खींचने से पेपर जरूर फट जाएगा लेकिन नोटबुक बिल्कुल नहीं खुलेगी। नोटबुक बनाने के तो मैंने आपको काफी सारे तरीके बताए हैं लेकिन ये वाला सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले हम डेकोरेट करेंगे अपनी नोटबुक का फर्स्ट पेज, जिसके लिए मैं लिख रही हूँ माई गेम बुक। वैसे तो इसे मैं अपनी गेम बुक के फर्स्ट पेज पर भी लिख सकती थी, लेकिन कलर पेपर इतना पतला होता है, जब हम इसे मार्कर से कलर करेंगे तो दूसरे साइड पे भी सारा कलर चला जाएगा। और इस तरीके से हमारा फर्स्ट पेज तो बन जाएगा लेकिन सेकंड पेज खराब हो जाएगा। तो अब इन सभी वर्ड्स को कलर कर देना है। अगर आप पेंसिल कलर का यूज कर रहे हैं तो आप इसे गेम बुक के फर्स्ट पेज पर लिख कर ही कलर कर देना, तो आपका सेकंड पेज बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो यहाँ मैंने सभी वर्ड्स को कलर कर दिया। अब बारी है इनको कट करने की। चलो अब इसको फर्स्ट पेज पर लगाते हैं। तो अब यहाँ यूज करें हम थोड़े से स्टिकर्स, और ये हैंडमेड स्टिकर्स हैं। बनाने का तरीका मैं आपके साथ काफी मर्तबा शेयर कर चुकी हूँ। अब बारी है गेम नंबर 1, विच जॉब सूट्स योर फेस। उसके लिए मैंने ले लिया एक छोटा सा व्हाइट पेपर और उसके चारों साइड पे मैं इस तरीके से लाइन लगा दूंगी और उस पर लिख देना है विच जॉब सूट्स योर फेस। हमारा फर्स्ट गेम बहुत मजेदार होने वाला है। और साथ में मैंने ले लिया एक रेड कलर का पेपर। आप कोई भी कलर का पेपर यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने छोटे छोटे 9 पीसेस कट कर दिए। आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी पेपर्स पर नंबर लिख देने हैं 1 to 9। और साथ ही जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ये क्यूट क्यूट क्राफ्ट्स आपसे मिस ना हो। और साथ ही मैंने इस तरीके से छोटे छोटे व्हाइट पेपर भी ले लिए और इन सभी पर मैंने अलग अलग प्रोफेशंस लिख दिए, लाइक डॉक्टर, टीचर, इस तरीके से काफी सारे लिख दिए और इनको इसके अंदर चिपका दिया। अब बारी है इसको अपनी गेम बुक में लगाने की। तो 1 by 1 तरतीब से इनको लगाते जाना है। 1 नंबर से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी फर्स्ट गेम बन के रेडी है। अब चलते हैं सेकंड गेम की तरफ, जिसका नाम है द ट्रैप गेम। और हाँ, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आगे चल के मैं आपको इन सभी गेम्स का खेलने का तरीका भी बताऊंगी। तो ये गेम बनाने के लिए हमें एक स्क्वायर बना लेना है। स्क्वायर में ऊपर वाली लाइन नहीं लगानी और दरमियान में क्रॉस बना लेना है। और साथ में एक पेपर पर 2 सर्कल और 2 स्क्वायर बना लेने हैं, जिनके साथ हम ये गेम खेलेंगे। दोनों सर्कल में सेम कलर और स्क्वायर में अलग सा कलर कर देना है। और उसके बाद मैंने लगा दिया इस पर सेलो टेप ताकि ये खराब ना हो। तो बस अब इनको रखना किस में है, तो चलो वो भी बनाते हैं। एक रेक्टेंगल शेप का पेपर लेके साइड से कट करने के बाद जो लाइंस हैं उनको हमने फोल्ड कर देना है। और इसे बनाने का तरीका ध्यान से देखना, क्योंकि आगे चलकर भी हम इसे काफी मर्तबा बनाने वाले हैं। इसके साइड पे ग्लू लगा के इसे चिपका देना और इनको इसके अंदर रख लेना, ताकि जब खेलने का टाइम आए तो आपको इनको ढूंढना ना पड़े। तो हमारी सेकंड गेम भी बन के रेडी है। अब चलते हैं अपनी थर्ड गेम की तरफ, जिसका नेम है फाइंड द वर्ड्स। और ये हमारी सबसे इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है। इसे बनाने के लिए मैंने पेपर लिया और इस पे इस तरीके से लाइन्स लगा देंगे, जैसे हमारी मैथ वाली कॉपी में होती थी। इस तरीके से आपने पेंसिल से इस पर लाइंस बना देनी है। इसके कॉर्नर्स पे मैं मार्कर से लाइन लगा रही हूँ। अब जो वर्ड्स आपने फाइंड करने हैं वो आपने इस पर लिख देने हैं। जैसे कि मैंने पहले लिखा क्राफ्टर, अब मैंने लिखा नीफी, लाइक, कमेंट, आर्ट, सब्सक्राइब। इस तरीके से आपने इन सभी वर्ड्स को मिक्स करके लिख देना है। और बाकी की जो जगह बच जाए वहाँ पे आप कोई भी रैंडम वर्ड्स लिख लेना, ABCD कुछ भी लिख देना। अब यहाँ नीचे मैंने वो वर्ड्स लिख दिए जो कि हमने इसमें फाइंड करने हैं। और बस ऊपर फाइंड द वर्ड्स लिखो तो ये वाली गेम भी बन के रेडी है। गेम नंबर 4 का नेम है पजल। अरे अब तो मजा
आने वाला है क्योंकि पजल सॉल्व करना तो मुझे बहुत पसंद है। उसके लिए मैंने एक स्क्वायर साइज का पेपर लिया और इस तरीके से ऊपर लाइंस लगा दी और अब इसके ऊपर कोई सी भी चीज ड्रॉ कर लो। मैं इसके ऊपर एक इमोजी ड्रॉ कर रही हूँ। आप भी कोई भी अपना फेवरेट इमोजी ड्रॉ कर लो या फिर कोई और अपना फेवरेट कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ कर लो। अब बारी है इसको कलर करने की। तो मैं इमोजी में येलो कलर कर रही हूँ और साथ में इसकी आईज में रेड कलर कर दूंगी। तो हमारी इमोजी ड्राइंग बन के रेडी है। अब ये खराब ना हो जाए तो इसलिए मैंने लगा दिया इसके ऊपर सेलो टेप और साइड में एक छोटा सा हार्ट ड्रॉ कर लिया। अब इसके बैक साइड पे जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी उसको हम कट कर लेंगे। और अब लाइंस लगा के यहाँ भी उसी तरह की शेप बना लेनी है जहाँ पे हम अपना पजल सॉल्व करेंगे। एक स्क्वायर बना के उसके अंदर इस तरीके से लाइंस लगा देना तो ये बन जाएगा। और अब ये पजल्स रखने के लिए भी तो कोई चीज बनानी है और इसके बनाने का तरीका मैं आपको सेकंड गेम में बता चुकी हूँ। अब इसको ऐसे सिंपल तो नहीं छोड़ सकते थे तो मैंने इसके ऊपर वही इमोजी ड्रॉ कर दिया। तो अब इसको कलर करने के बाद इसके अंदर हम अपने पजल्स रख लेंगे। अब ऊपर वाली जगह खाली थी तो यहाँ भी कुछ लगाना था, तो यहाँ मैंने पजल लिख लिया। तो अब चलते हैं गेम नंबर 5 की तरफ जो की है डॉट्स वाली गेम। अब इसका रियल नेम क्या है वो तो मुझे नहीं आता, लेकिन ये वाली गेम मैंने बहुत ज्यादा खेली है बचपन में। उसके लिए मैंने एक पेपर ले लिया और उसके साइड पे इस तरीके से लाइंस लगा दी और उसके बाद पूरे पेपर पे दोबारा से लाइंस लगा के इस तरीके से बॉक्सेस बना लिए। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि जब हम इस पे डॉट्स लगाएं तो वो बिल्कुल तरतीब से हो, आगे पीछे ना हो। वैसे तो आप इन लाइंस के बगैर भी डॉट्स बना सकते हैं। मैंने सभी बॉक्सेस के कॉर्नर पे एक एक डॉट लगाया और इस तरीके से पूरे पेपर पर मैंने डॉट्स लगा दिए। और अब जो इसमें लाइंस थी पेंसिल वाली उसको मैं इरेज कर दूंगी। तो अब बारी है हमारे प्यारे सेलो टेप की जो कि हम इस पूरे पेपर पर लगा देंगे ताकि जब हम एक बार गेम खेलें और इसको रफ करके दोबारा खेल सकें। अगर आप सेलो टेप नहीं लगाना चाहते तो आपको पेंसिल से गेम खेलनी पड़ेगी। खेलने के बाद आप उसको इरेज करके दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो मैंने लगा दिया इसलिए इस पर सेलो टेप और इस पर से मारकर इजीली रिमूव हो जाएगा। तो हमारी ये गेम भी बन के रेडी है। अब जो हमने इस साइड वाला पेज छोड़ दिया, परेशान नहीं होना। अब हम इस पर बनाएंगे गेम नंबर 6 टिप टॉप गेम या फिर इसे चिट चैट गेम भी कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी वही कह लें। और ये गेम फर्स्ट वाली गेम से कुछ मिलती जुलती है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा व्हाइट कलर का पेपर लिया और उसके साइड पे इस तरीके से लाइन लगा दी और इस पर मैंने लिख दूंगी गर्ल। ऐसा ही एक और पेपर ले लेना है और उसके ऊपर लिख लेना है बॉय। अब तो आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ गई होगी कि ये कैसी गेम होने वाली है। इन दोनों को साइड पे रखने के बाद मैंने लिया एक पेपर और उस पेपर को इस तरीके से 3 स्टेप्स में फोल्ड कर देना है और इसके तीनों स्टेप्स इक्वल होने चाहिए। और उसके बाद इसके ऊपर आपने लिख लेने हैं नंबर्स। आप जितने चाहे इस पे नंबर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 से 15 तक नंबर लिखूंगी और इस पेपर के अंदर आपने इन्हीं नंबर्स के साथ पर्सनालिटी ट्रेट्स लिखने हैं, जैसे कि 1 में लिख लें ब्यूटीफुल, 2 में लिख लें हेल्पफुल, 3 में लिख लें लेजी। इस तरीके से बहुत सारे लिख देने हैं। फूडी, प्रिंसेस, टैलेंटेड, इस तरीके से मैंने बहुत सारे लिख दिए। और दूसरे पेपर पर भी इसी तरीके से बॉयज के हिसाब से लिख लेने हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इसके अंदर क्या लिखें तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। मैं आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन शेयर कर दूंगी कि आप क्या लिख सकते हैं। तो अब इसे हम अपनी गेम बुक में लगाते हैं। गर्ल के नीचे गर्ल वाला लगाएंगे और बॉय के नीचे बॉय वाला। साथ ही मैंने ऊपर लिख दिया पिक द नंबर। तो कोई गर्ल होगी तो वो गर्ल वाले में से नंबर सिलेक्ट करेगी, अगर कोई बॉय है तो वो बॉय वाले में से सिलेक्ट करेगा। तो हमारी ये गेम भी बन के रेडी है। तो अब चलते हैं गेम नंबर 7 की तरफ। गेम का नेम है पैकमैन। इस गेम में हमें सिर्फ 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मैंने एक व्हाइट पेपर लिया और इस पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगी और ड्रॉ करने के बाद इसको कट कर देना है। और कट करने के बाद हम इस पेपर पर मुंह की तरह कोई शेप बना लेंगे जिससे ये बॉल्स खाएगी। अभी तो आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसी गेम है। तो इसके साइड पर ब्लैक मार्कर से लाइन लगा दी, साथ में इसकी एक आंख भी बना दी। इसको क्या कहते हैं इसका नेम तो मुझे नहीं आता। तो उसके बाद इसको किसी भी मार्कर कलर से कलर कर देना है, या फिर आप इसको बनाने के लिए कलर पेपर का यूज कर दें तो वो ज्यादा इजी रहेगा। अब यहाँ मुझसे गलती ये हो गई कि मुझे ये ऑपोजिट साइड में बनाने थे, लेकिन इसको तो मैंने उल्टा बना दिया। फिर मैंने इसको दोबारा से बनाया और साथ में मैंने एक पेपर की लंबी सी स्ट्रिप काट ली और उसके ऊपर मैंने बहुत सारी बॉल्स बना दी जिनको मैंने कलर कर दिया। गेम को बनाने के लिए 4 चीजें जरूरत है, 3 चीजें तो रेडी हैं, इनको लगाते हैं। फिर चलते हैं चौथी चीज की तरफ। अब इसको चिपकाने के लिए हम इसके ऊपर और नीचे साइड पर ग्लू लगाएंगे, दरमियान में बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और इन दोनों को आमने सामने जोड़ देना है। ये गेम खेलने के लिए हमें 2 प्लेयर्स की जरूरत होती है। खेलने का तरीका मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अब इसके अंदर हमने डाल देना है वो पेपर जिनके ऊपर हमने कलर्स वाली बॉल बनाई थी। समझ तो आपको आ ही गया होगा कि ये कैसे खेलते हैं। मैंने तो सभी गेम्स बहुत इजी बनाई हैं ताकि किसी को भी मुश्किल ना हो समझने में। अब इसका जो साइड से पेपर बाहर निकला हुआ है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब इसे खेलने के लिए हम बनाएंगे एक डाइस जो कि मैं बना रही हूँ सुपर क्ले से। सबसे पहले मैंने सुपर क्ले से एक गोल सी शेप बना दी और उसके बाद मैं इसको स्क्वायर शेप में बना दूंगी। स्केल की हेल्प से प्रेस कर करके मैंने इसको स्क्वायर शेप देनी है।
इसको रखते हैं साइड पे। जब तक ये ड्राई होता है हम बनाते हैं गेम नंबर 8 टिक टेक। इस गेम को तो सभी जानते हैं क्योंकि ये गेम है ही इतनी मजेदार। इसे बनाने के लिए मैंने एक स्क्वायर शेप का पेपर लिया और इस तरीके से इस पर लाइंस लगा देनी है, 2 लाइंस वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। और बस इस पेपर को साइड पे कर दो। साथ ही मैंने एक पेपर लिया, इसके ऊपर मैं बना रही हूँ क्रॉस। और इस पर हमें 3 क्रॉस और 3 टिक बना लेने हैं। उसके बाद क्रॉस में रेड और टिक में ग्रीन कलर कर देना है और उसके बाद इनको कट कर देना है। तो ये लो बन गई हमारी गेम। तो चलो इसे गेम बुक में लगाते हैं। उससे पहले टिक क्रॉस रखने के लिए मैंने उसी तरीके से एक पॉकेट बना ली। अगर आपने वीडियो स्किप करके नहीं देखी तो इसका तरीका मैंने अपनी पहले वाली गेम्स में बता दिया है। तो अब इन सभी चीजों को हमने अपनी गेम बुक में लगा देना है और ऊपर जो जगह बच गई यहाँ पे लगा देंगे हम अपनी पॉकेट। और ये बहुत सिंपल थी तो मैंने इसके ऊपर क्रॉस और टिक का निशान बना दिया और अब इसके अंदर हम रखेंगे अपने टिक और क्रॉस। अब चलते हैं अपने डाइस की तरफ। फिर ड्राई हो गया तो इसके ऊपर मैं डॉट्स लगा रही हूँ। डॉट्स लगाने के बाद हमारा प्यारा सा डाइस बन के रेडी है। चलो अब हम अपनी गेम बुक की सारी गेम्स खेलते हैं। तो ये रही हमारी प्यारी सी गेम बुक। अब खेलते हैं गेम नंबर 1 विच जॉब सूट्स योर फेस। अब कोई सा भी नंबर सिलेक्ट करना, तो मैंने सिलेक्ट किया 9 जिसमें है यूट्यूबर। अब बारी है गेम नंबर 2 की। सबसे पहले जो खेलने के लिए हमने चीजें बनाई थी उनको निकाल देते हैं। इसमें हमने बनाई थी 2 पिंक और 2 ब्लू और पिंक वाली तो पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे मिल ही नहीं रही थी। इस गेम को भी 2 प्लेयर्स खेलते हैं और एक दूसरे का रास्ता बंद करने की कोशिश करते हैं। जिसने दूसरे का रास्ता बंद कर लिया वो विनर है। इनको वापस रखने के बाद आगे चलते हैं। ये गेम तो सभी को खेलनी आती है। ये गेम भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। कोई सा भी वर्ड लो, जिसने पहले फाइंड किया वो जीत गया। मैं यहाँ ढूंढ रही थी क्राफ्टर, मुझे तो मिल ही नहीं रहा था। हालांकि गेम तो मैंने खुद ही बनाई थी। क्या आपको कहीं नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं मिला, तो मैं थक गई तो मैं अगली गेम की तरफ चली गई जो कि है पजल। ये तो बहुत ही इजी गेम है। तो जल्दी से सारे पजल्स को सॉल्व करते हैं और फिर मिलते हैं। तो ये लो हो गया हमारा पजल सॉल्व। अब इसको रखते हैं वापस और आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे बारे में कौन सा वर्ड आता है। अब मैं एक गर्ल हूँ तो मैं इनमें से कोई नंबर सिलेक्ट करूंगी। मैंने सिलेक्ट किया नंबर 9। खोल कर देखते हैं कि 9 नंबर में क्या है। तो 9 में है हेल्पफुल। वो तो मैं वाकई में हूँ, सही कहा ना मैंने। ये नेक्स्ट गेम जो है ये मेरे भाई की फेवरेट गेम है, तो उसने गेम बुक रेडी होने से पहले ही इसको खेल दिया। चलो अब इसको साफ कर देते हैं। तो इस गेम को खेलने के लिए भी 2 प्लेयर्स की जरूरत होती है। एक बार पे एक लाइन लगाते हैं और एक बार पे दूसरा। बीच में अपना नेम लिखना होता है। जिसके नेम ज्यादा होंगे तो वो जीत जाएगा। तो चलो इसको भी रफ कर देते हैं और अगली गेम की तरफ चलते हैं। गेम को खेलने के लिए डाइस की जरूरत पड़ती है। डाइस पे जितने नंबर आए उतने ही हमें बॉल्स खाने पड़ते हैं। जिसने ज्यादा बॉल्स खा लिए तो वो जीत गया। जिसके पास बॉल्स खत्म हो गए तो वो हार गया। पहले एक प्लेयर खेलता है, फिर दूसरा प्लेयर, फिर पहला प्लेयर, फिर दूसरा। तो इस तरीके से ये गेम खेलते हैं। अब चलते हैं दूसरी गेम की तरफ। इस गेम को मैं आपको क्या ही समझाऊं, ये तो सभी को खेलनी आती है। एक प्लेयर टिक रखेगा और दूसरा क्रॉस, फिर से टिक, फिर से क्रॉस। जिसकी लाइन पहले पूरी हो गई तो वो जीत गया। इस तरीके से जो ज्यादा बार जीता वही विनर है। तो अब हमारी गेम बुक में इतने सारे पेजेस बाकी हैं। इन पेजेस पर 10 गेम्स बन सकती हैं। जल्दी से वीडियो के 1 के लाइक्स कर दो तो मैं बनाऊंगी इसका पार्ट 2। तो जल्दी से वीडियो अपने स्कूल फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।